चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे 5000 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के आपका वीडियो नंबर क्या है आपका, तो 10 है। ठीक है, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना सेशन जो है आपका 10वां नंबर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा का, ध्यान से देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है, आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका, तो प्रकाश संश्लेषण में। ध्यान रखना क्या आंसर होगा, तो प्रकाश संश्लेषण में इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, तो रूपांतरण होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका लोकसभा में, है ना, लोकसभा में अविश्वास, है ना, प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक ना, तो याद रखिएगा आप लोग 50। ठीक ना, कितना होता है, तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है। क्या है क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है। ठीक ना, तो तीसरा नंबर का आंसर होगा क्या होगा आपका 65%। याद रखिएगा कितना होगा, तो 65%, है ना। बायोगैस का बात करें तो बायोगैस एक क्या है, स्वच्छ प्रदूषण रहित पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। ठीक ना, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन जो आपका 55 से 66%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 35 से 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका अशोक के 7वें स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो याद रखिएगा आप लोग कितना अलग अलग स्थान पर मिला है, तो आपका 6। ध्यान रखिएगा, कुछ के आपके आधुनिक नाम है, जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और नेपाल हो गया। ठीक ना, आपको ध्यान रखना। बौद्ध धर्म के अस्तित्व सबसे प्राचीन प्रमाणों में से भी एक है इनके। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या होगा आंसर, तो 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न पे। देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या है। थल सेना का प्रमुख कौन होता है। ठीक ना, थल सेना का प्रमुख कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर बताना आपको, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक ना, जनरल जिसको बोलते हैं हम लोग, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसको आपको क्या रखना है, आंसर याद रखना है। ठीक ना, देखिए जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियो में बता देते हैं, क्या करना आपको, सब प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और क्या करता है, सबको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और विथ डिटेल के साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का क्या रह सके, आंसर लंबे समय तक याद रह सके। बात करें इसका, तो भारत के थल सेना जो होते हैं, थल सेना अध्यक्ष आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, है ना, भारत की सेना थल सेना के सेनापति होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इस पद पर समानता जनरल पद के अधिकारी होते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अपना 6ठा नंबर प्रश्न पे। देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न आपका क्या है। 6 नंबर प्रश्न है आपका सर्वाधिक तेज बहने वाली, क्या क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। इसका आंसर आपको बताना है। जैसा कि वो प्रत्येक वीडियो में बता देते हैं, क्या कर सकते हैं आप, इसको एक टेस्ट सीरीज के रूप में ले सकते हैं, जिससे क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बताना है। ठीक ना, तो क्या आंसर होगा इसका आपका, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। क्या आंसर होगा इसका, तो आपको बताना है गल्फ स्ट्रीम। क्या आंसर होगा इसका, तो गल्फ स्ट्रीम इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, किन की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है आपका, फिर से सुनिए ध्यान से, किन की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्या आंसर होगा इसका आपका, कोशिका भित्ति, या आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग, एवं क्लोरोप्लास्ट। ठीक ना, इसका दोनों आंसर आप बता सकते हैं, कोशिका भित्ति एवं क्या क्लोरोप्लास्ट, दोनों के अंतर के में पाया जाता है। ठीक ना, दोनों के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्या आंसर बताना आपको, तो कोशिका भित्ति या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर प्रश्न। देखिए 8वां नंबर प्रश्न आप ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में है ना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम उपक्रम कौन सा है। क्या क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है। क्या आंसर होगा इसका, तो आपका रेलवे, ठीक ना। क्या होगा आंसर आपका इसका, तो भारतीय रेलवे आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। वर्तमान में भारत का पूछा जा रहा है ना, तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेलवे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया, ठीक ना। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया, आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। क्या आंसर होगा इसका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक ना। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार है ना ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान किया था, तो इसका विरोध करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी को एक अलग ही अर्थ दे दिया था, ठीक ना, एकता को प्रदर्शन करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन फिर आपका थल सेना से है। क्या है, तो थल सेना का मुख्यालय आपका कहाँ है, पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन आपका है, तो थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर होगा इसका, तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। क्या होगा आंसर इसका, तो नई दिल्ली में आपका क्या है, थल सेना का मुख्यालय है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो देश में अम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की, आपको बताना है वैज्ञानिक का नाम। क्या बताना है, किस वैज्ञानिक का नाम, तो देश में अम्रपाली आम की प्रजाति। वैसे देखे होंगे आप लोग अम्रपाली आम के पेड़ को, जो क्या होता है बहुत ही छोटे में क्या होता है, उसमें फल आम जो है आपका फरने लगता है, तो आपको मालूम होगा, ठीक ना। तो क्या होगा इसका आंसर आपका, तो डॉक्टर RN सिंह ने, किसने इसका विकसित किया था, डॉक्टर RN सिंह ने किया था अम्रपाली आम की प्रजाति को, ठीक ना। यह क्या होती है, तो छोटे पेड़ में क्या होता है, इसमें बहुत सारा आम आ जाएगा, ठीक ना, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, डॉक्टर RN सिंह ने किया था इस प्रजाति का विकसित। नेक्स्ट देखिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, आपको बताना है। क्या आंसर होगा आपका, तो उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा आपका, तो उत्तर प्रदेश, याद रखना है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश राज्य का जो लोकसभा है अधिकतम क्या है, प्रतिनिधित्व है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका, तो कोल वर्ट को माना जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक ना। इसका पूरा नाम क्या है, तो जीन बेस्टिस्ट कोल बर्ट, इसका क्या है आपका पूरा नाम है, ठीक है। तो इसका आ गया आपका 13 नंबर का आंसर, जीन बेस्टी कोलबर्ट पूरा नाम है, आप कोल वर्ट इसका नाम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, कोल वर्ट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है। 14 नंबर है, सल्तनत कालीन किस शासक के ने है ना खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता है ना खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया, आपका 14 नंबर प्रश्न। याद रखना आपको, मुबारक खिलजी। क्या आंसर होगा इसका, तो मुबारक खिलजी, आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। मुबारक खिलजी क्या होगा इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ है, ठीक ना, आप कहाँ पे स्थित है, आपको 15 नंबर का आंसर बताना है, ठीक है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, आपको इसका क्या करना है, आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका, तो पुणे में। कहाँ होगा, तो पुणे में क्या है आपका स्थित है, आपको क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है। बात करें कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आप लोग 1943 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना, SME जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, तो पुणे में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। देखिए 16 नंबर क्या है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाला जलधारा कौन सी है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाला जलधारा कौन सा है, आपको बताना है। क्या होगा आपका आंसर, तो गल्फ स्ट्रीम। क्या आंसर होगा इसका, गल्फ स्ट्रीम, आपको क्या रखना है,
ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा आपका? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है ना, 16 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न में। देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। ठीक ना, तो किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? क्या आंसर होगा इसका? तो मेगास्थनीज। क्या आंसर होगा इसका? तो मेगास्थनीज। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। देखिए 18 नंबर प्रश्न हम लोगों का क्या है। ठीक है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? नेक्स्ट आपका रेलवे से क्वेश्चन है, क्या बताना आपको आंसर में? भारतीय रेलवे। ठीक ना, क्या होगा 18 नंबर का आंसर? तो भारतीय रेलवे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है ना सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमानों ने उसका विरोध किया? देखिए जितने भी राजा आए हैं है ना, तो उन्होंने क्या किया था? अपना सब कुछ मतलब कि नियम हो, धर्म हो, जो भी हो, क्या किए थे? अपना चलाना स्टार्ट किए थे। उसी प्रकार से आपको 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमानों है ना ने उसका विरोध किया? क्या आंसर होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, क्या आंसर होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या है? तो थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ठीक ना, तो क्या आंसर होगा इसका? तो शिमला। क्या आंसर होगा इसका? तो शिमला। ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? तो शिमला। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आपके 20 प्रश्न थे, जो कि इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, नोट करें, बेहद में विस्तार पूर्वक इसको क्या करें, जाने। थैंक यू।